एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1 0 1 3 एंड 3 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है जिसका शीर्ष -1 0 1 3 और 3 2 है। तो सबसे पहले तो उस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमको एक्स अक्ष बनाना पड़ेगा और ये वाई अक्ष बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4। इसी तरह ऊपर में -1 -2 -3 -4। इधर भी लिख लेता हूं, सॉरी ये सब प्लस में होगा, ये धनात्मक वाई एक्सिस है। इधर होगा -1 -2 -3 -4। इधर हो जाएगा आपका 1 -1 -2 -3। इस तरह से कुछ होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सबसे पहला जो वर्टिसेस दिया हुआ है वो -1 और 0 खोजना है। एक्स अक्ष में -1, ये तो यही -1 और 0 है। ये है -1 और 0। दूसरा बिंदु है 1 और 3। तो एक्स एक्सिस में 1 खोजना है, ये 1 है, और वाई अक्ष में 3 खोजना है, ये 3 है। तो वो बिंदु यहां पर आएगा, ये इसका नाम है 1 और 3। अब तीसरा जो शीर्ष है वो है 3 2। एक्स अक्ष में 3 और वाई अक्ष में 2, मतलब वो यहां पर आएगा। ये हो गया हमारा 3 और 2। तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए। तो ये मैं मिला देता हूं तीनों बिंदुओं को। तो ये बना त्रिभुज। नाम दे दीजिए। इस बिंदु का नाम ए, इसका बी और इसका सी। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहां से बी से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहां पर सी से भी एक परपेंडिकुलर हम लोग खींचते हैं, ऐसे। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग 11th में पढ़े हैं। उसका सूत्र है, जैसे दो बिंदु है, x1 है y1 है और x2 y2 है। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे। यहां पर हमारी पहली रेखा ए बी है। त्रिभुज की जो भुजा है ए बी, उसको मैं रेखा कह रहा हूं, ये लाइन बोल रहा हूं, तो लाइन ए बी है। तो लाइन ए बी का इक्वेशन पहले निकालते हैं। ए बी लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो ए का निर्देशांक है -1 0। यहां पर लिख देता हूं -1 0। और जो बी है उसका निर्देशांक है 1 3। तो ये बी का निर्देशांक है 1 3। अब इसी को हम लोग x1 y1 और x2 y2 ऐसा बोलते हैं। तो चलिए इस सूत्र में रखते हैं। तो ये हो जाएगा y - y1 मतलब यहां पर 0 है, इज इक्वल टू y2 मतलब 3 -y1 0 अपॉन x2 1 -x1 माइनस में है, ये +1, x - x1 मतलब माइनस में है, तो ये +1। इसको और हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 और x + 1। ये रेखा ए बी का इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब हम लाइन BC का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये लाइन BC का इक्वेशन निकालते हैं। तो अब B का निर्देशांक क्या है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। B का निर्देशांक है 1 3
और जो C है उसका निर्देशांक है यहाँ पर 3 2, ये हो जाएगा 3 2। तो इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2, इसको y2। अब चलिए सूत्र में रखते हैं, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, आप समझ जाना। तो y माइनस y1 3, y2 माइनस y1 3 है, अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1, और x माइनस x1 यानी कि 1। इसको हल करिए, ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2 x माइनस 1। तो इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू -1/2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करिए, तो ये +1/2 और -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2। ये रेखा BC का इक्वेशन है, लाइन BC का इक्वेशन है। अब एक बचा CA, तो CA का इक्वेशन देखते हैं। CA का इक्वेशन A लीजिए, तो C का निर्देशांक और A का निर्देशांक पता होना चाहिए। C का निर्देशांक है यहां पर 3 2, C का निर्देशांक है 3 2, और A का निर्देशांक है -1 0, -1 0। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब मैं सूत्र को बोल रहा हूं, फार्मूला को, तो y माइनस y1, y1 मतलब 2, y2 माइनस y1, y2 मतलब 0 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3, और x माइनस x1, x1 मतलब 3। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 अपॉन -4 यानी कि 1/2 x माइनस 3 और -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2x माइनस 3/2 +2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x, और ये होगा -2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा, आपको मैं ये 2 को पहले लिख देता हूँ और ये 3/2 को बाद में लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 2 दूनी 4, 4 में 3 लिया तो 1/2। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। ये CA का इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो मैं यहीं पर निकाल देता हूं। यहां पर ये देखिए, अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, जिसका कि हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले जो ग्रीन कलर में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है, जिसका नाम है ABP। ये एक त्रिभुज है ABP। इसके क्षेत्रफल को जोड़ना है हमको। उसके जस्ट बगल में एक समलंब चतुर्भुज है PBCQ। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ना है। एक ये त्रिभुज हो गया ABP, और उसके बगल में है PBCQ। तो त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ करके ये जो पीले कलर में त्रिभुज दिख रहा है ACQ, इसको माइनस करना है। तो उसी को मैं लिखा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ PBCQ, एरिया ऑफ PBCQ।
बी सी क्यू, मतलब ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज, ए बी पी त्रिभुज, पी बी सी क्यू चतुर्भुज, त्रिभुज और चतुर्भुज के एरिया को जोड़ना है और घटाना किसको है, ये जो पीले कलर में दिख रहा है ए सी क्यू, इसको माइनस करना है, इसकी जरूरत नहीं है। तो शुद्ध रूप से जो रेड कलर में आपका ट्रायंगल दिख रहा है उसका एरिया निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एबीपी को देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी ये है ए बी और ये पी। तो इस एरिया में ए बी नाम की रेखा है, तो इसको मैं वाई ए बी लिख लिया हूं। अब यहां पर आइए, चतुर्भुज है पी बी सी क्यू, ये देखिए पी बी सी क्यू। तो इस एरिया में बी सी नाम की रेखा है, तो यहां पर मैं वाई बी सी लिख लिया हूं और ये बचा माइनस करके ए सी क्यू, ये ए सी क्यू। तो ये ए सी नाम की रेखा है, तो उसका एरिया होगा वाई ए सी डी एक्स। अब ए बी नाम की रेखा है, उसका लिमिट देख लेते हैं। ए बी का लिमिट कहां से कहां तक है, ये देख लीजिए, ए मतलब -1 से लेकर के 1 तक, तो ये हो गया -1 से 1 तक। बी सी का देखिए 1 से 3 तक, ये 1 से 3 तक। और सी ए का लिमिट देखिए -1 से 3 तक, सी ए का लिमिट है यहाँ पर -1 से 3 तक। ठीक है, लिमिट रखने के बाद ये तीनों का समीकरण हमको पता है, -1 से 1, इसी को मैं y1 भी बोला था। तो वाई ए बी आपको याद होगा, वाई ए बी 3/2 x + 1, 3/2 x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 वाई बी सी देखिए यहां पर ये है -1/2 x - 7, -1/2 x - 7 dx, और ये हो जाएगा आपका -1 से 3 वाई सी ए देखिए, वाई सी ए है आपका 1/2 x + 1, 1/2 x + 1, ये dx। अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 को बाहर करिए, x का समाकलन x² और ये +1 का होगा x। इसका लिमिट है -1 से 1 तक, फिर प्लस यहाँ पर -1/2 को बाहर करिए और x का समाकलन x² -7 है तो 7x, और लिमिट है 1 से 3 -1/2, इसको अलग रखिए, ये x² और +1 का हो जाएगा x। इसका लिमिट है -1 से 3 तक, अब हम हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3/2। सबसे पहले अपर लिमिट 1 को रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस x की जगह में 1 माइनस करके लोअर लिमिट को रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 और -1। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2, यहाँ पर 3 को रखेंगे तो 3 × 9/2 और -7 × 21, और माइनस करके लोअर लिमिट को रखते हैं, तो हो जाएगा 1/2
माइनस 1 की जगह में 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस करके लोअर लिमिट को रखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 3 तिया 9/2 माइनस 7 तिया 21 और माइनस लोअर लिमिट 1 रखना है तो 1/2 माइनस 7। हाँ, ये हो गया है, ये ब्रैकेट बंद करिए। अब ये हो जाएगा -1/2। अपर को रखिए तो यहाँ पे 3 रखना है तो 3 तिया 9/2 प्लस 1 की जगह में 3 अपर हो गया। अब लोअर लिमिट रखिए तो -1 रखना है तो 1/2 और हो जाएगा -1। ये इस तरह से इसको और हल करते हैं तो ये होगा आपका 3/2। 1/2 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ये प्लस 1/2 हो गए और -1/2, ये हो जाएगा 9/2 -21, तो हो जाएगा आपका 9, 21 दूनी 42। 9 में 42 को घटाना है तो 42 में 9 को घटाएंगे तो 12 में 9 गया तो 3, ये हो जाएगा 3, 33 आएगा। ठीक है, तो -33/2 और ये हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा -13 और ये माइनस मिला के प्लस, तो 13/2 और -1/2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 6 15, तो 15/2 और माइनस यहाँ पर -1/2 आएगा तो एक माइनस पहले से है तो +1/2 होगा। इसके बाद इसको और हल करते हैं तो ये होगा 3/2 इंटू 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, -1/2 इंटू यहाँ पर 3 में 3 गया तो 0, 3 में गया तो 2, 35 में 13 घटाना है तो आ जाएगा -20 और 2 का भाग देना है तो -10, तो ये हो जाएगा +10 -1/2 इंटू 15 1 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। ये होगा 2 से 2 कैंसल, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो ये होगा आपका 3 + 5 -4, तो 5 3 8, 8 में 4 गया तो 4, तो ये 4 वर्ग इकाई, यही अभिष्ट क्षेत्रफल है, यही हमारा आंसर होगा।